बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बतलाए हुए इस अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे माला माल कर दिया है। अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है कि घर से बरकत ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रही। मालदार हो चुका हूँ, रिस्क में इजाफ़ा हो चुका है, गुर्बत अब दूर दूर तक नहीं रही। प्यारे नाज़रीन, आज मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों को एक ऐसा खूबसूरत अमल बताने जा रहा हूँ जिसे गरीब से गरीब तर सहाबियों ने ये अमल किया और वो माला माल हो गए। आप भी आज हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक ये अमल कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माल और दौलत से नवाज देगा। आपके रिस्क, माल और दौलत में कमी नहीं रहेगी, घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हम इस्लामिक तारीख़ का मुताला करें तो हमें ये बहुत सारी बातें ये पता चलेंगी कि सहाबा कराम को जब कभी कोई मुश्किल पेश आती तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अपनी मुसीबतें, परेशानियाँ, रंजो गम आपसे डिस्कस करते, तो इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन सलूशन बताते। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसाइल जानने के लिए भी जाते थे और ज़िंदगी गुजारने के असूल भी सीखते थे। और तारीख़ गवाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब से गरीब तर आदमी से लेकर बादशाह तक को तमाम को ज़िंदगी गुजारने के असूल बताए। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे गरीब सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते और उनसे दरियाफ़्त करते कि वो बहुत ज़्यादा तंगदस्त हैं, परेशानियों ने उनको घेर रखा है, ना उनका कोई कारोबार है, ना कोई कमाने के ज़रिए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबाए कराम को सूरह वाक़िया पढ़ने की तलकीन करते। ये सूरह मुबारक कुरान पाक की अजीम सूरह मुबारक है जो कि कुरान पाक के 27वें पारे में मौजूद है। इसी तरह एक और मौका पर एक गरीब सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और दर से अदब अर्ज़ करने लगा कि ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तंगदस्त हूँ, मजबूर हूँ और अपनी ज़िंदगी गुर्बत में गुजार रहा हूँ। प्यारे नाज़रीन, आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि आज से 1400 साल पहले भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत सारे लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार कर चले गए। उस वक्त तो कोई आसाइशें, कोई आरामदा चीज़ें भी नहीं होती। आज के दौर में तो देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी आसाइशें हैं। गरीब से गरीब बंदा भी 3 वक्त का खाना खा ही लेता है। बस हम लोगों को ज़्यादा गिले शिकवे करने की आदत पड़ चुकी है। हम 3 वक्त का खाना खा कर भी कहते हैं कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो शख्स 3-3 दिन तक खाना नहीं खाता, वही शख्स अपने आप को गरीब कहलवाता और ऐसा शख्स ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदद मांगने को जाता। तो प्यारे नाज़रीन, जब वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर रोना शुरू हुआ अपनी गुर्बत की वजह से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आ गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल आलमीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बस 2 काम बताए और फरमाने लगे कि बस तुम ये 2 काम कर लिया करो, अल्लाह तुम्हारा रिस्क बढ़ा देगा, तुम्हारे रिस्क में बरकत आ जाएगी, अल्लाह तुम्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करेगा। तुम जिस काम में भी हाथ डालोगे उस काम में बरकत पैदा हो जाएगी, तुम सिवाय अल्लाह की ज़ात के कभी किसी के मोहताज ना रहोगे। सहाबी को बड़ा ताज्जुब गुज़रा। वो अर्ज़ करने लगा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ऐसे कौन से 2 काम हैं जिसके करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी सारी परेशानी को ख़त्म कर देगा। पहला काम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 मरतबा इन्ना अनज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र वाली सूरह मुबारका जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, इसे 10 मरतबा पढ़ लिया करो। और दूसरा काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जुमातुल मुबारक के दिन जुमास की नमाज से पहले पहले अपने नाखून काट लिया करो। प्यारे नाज़रीन, उस सहाबी ने सिर्फ ये 2 काम सच्चे दिल के साथ करना शुरू कर दिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे माला माल कर दिया। प्यारे नाज़रीन, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट लगते हैं कि आप सूरह कदर को 10 मरतबा आराम से पढ़ सकते हैं। देखा जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अनज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम
मिन कुल्ली अमरिन सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप इसे 5 या 10 मिनट में मुकम्मल कर लें, लेकिन अगर आप रोज़ाना 10 मरतबा हर नमाज के बाद इस सूरह मुबारक को पढ़ना शुरू हो जाएं तो यकीन जानें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ के तमाम बंद दरवाज़े खोल देगा। इसके साथ मैं आपको एक दूसरा अमल भी बताने जा रहा हूँ कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके घर में हर वक्त खैर रहे, उसके घर में रिस्क की कभी तंगदस्ती पेश ना आए, उसका किचन हर वक्त तमाम चीज़ों से भरा रहे, उसके फ्रिज में कभी भी खाने पीने की चीज़ें कम ना हों, तो वो बस एक छोटा सा अमल कर लिया करे कि जब भी घर में दाखिल हो तो दायां पाँव घर में रखा करे और जब घर से निकले तो बायां पाँव बाहर घर से रखा करे। इसके साथ जब वो घर में दाखिल हो तो कोई घर में मौजूद हो या ना हो, वो अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बुलंद आवाज़ में कहे। उसके बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कोई सा भी दुरूद पाक जो भी आपको आता है वो आप दिल ही दिल में एक मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ दुरूद पाक पढ़ लो। उसके बाद कुरान पाक की अजीम सूरह मुबारक जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, यानी कि सूरह इखलास, लफ्ज़ों के एतबार से बड़ी छोटी सूरह मुबारक, लेकिन बरकत के लिहाज से इसके बारे में क्या कहना। इस सूरह मुबारक को भी आप एक मरतबा पढ़ लें। आप जब तक कमरे में दाखिल होंगे ये तमाम चीज़ें आप कवर कर लेंगे। इस चीज़ को अपनी रूटीन में आप शामिल कर लें। यकीन जानें कि आप अपना एक चैलेंज रख लें कि 30 दिन तक लगातार आप इस अमल को दोहराएंगे, यानी घर में जब दाखिल होंगे सलाम करेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, साथ में एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। 30 दिन आप लगातार करके देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में बेरोज़गार अगर लोग हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें रोज़गार की नेमत से नवाजेगा। अगर आपके घर में कोई बच्चे या बच्चियां हैं जिनके रिश्तों के मसाइल हैं, आपको खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। आपके अगर बच्चे हैं उन्होंने वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी तक कोई भी अच्छी खबर आने का नाम तक नहीं ले रही, तो इंशाअल्लाह इन 30 दिनों के अंदर अंदर आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर के हालात ठीक होना शुरू हो गए हैं। प्यारे नाज़रीन, ये मुख्तसर सी चीज़ें होती हैं। अगर इन तमाम चीज़ों पर हम थोड़ा सा फोकस करना शुरू हो जाएं तो हमारे माली हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ मेहनत को अपना शार बना लें। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी अगर आप माली मदद करें तो वो बड़े खुश होते हैं, लेकिन अगर आप उनको नौकरी का कहें या उनको नौकरी लगवाने की आप कोशिश करें तो वो नौकरी से दूर भाग जाते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह भी पसंद नहीं करता। आप हर वक्त अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह बस मुझे तौफीक दे कि मैं कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। प्यारे नाज़रीन, आज जो मैंने आपको 2 अमल बताए हैं, इन 2 अमल को आप लाजमी करें और अपने चाहने वालों को भी इस अमल के बारे में ज़रूर बताएं। वस्सलाम।